हेलो एवरीवन, कैसे सभी आए बच्चों होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में। हम लोग आज इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो इडियम्स है वो है अगेंस्ट द ग्रेन। इसका मतलब होता है टू गो अगेंस्ट कॉमन थिंकिंग और ट्रेडिशन। इसका मतलब जैसे नहीं, कभी कभार हम अपने रीति रिवाज के खिलाफ और ऐसी कोई रूढ़िवादिता होती है जिसके खिलाफ हम लोग क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो इसे कहा जाता है अगेंस्ट द ग्रेन। ठीक है। इसका जो मेन है, जैसे लिखा है इसमें, जिसमें लिखा है कि टू डू समथिंग डिफरेंटली फ्रॉम एंड व्हाट इज नॉर्मल एक्सेप्टेड। मतलब कि जो नॉर्मल चीज़ है उससे हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने के अलावा अगर कुछ अच्छे एक्स्ट्रा करते हैं तो वहाँ पास कहा जाता है अगेंस्ट द ग्रेन। इसका यूज देखिए, डूइंग समथिंग अनयूजुअल। ठीक है। इसमें लिखा है कि और जिस यहाँ पास अपोजिंग सोशल नर्व्स और ट्रेडिशन। इसका एग्जांपल देखिए, लिखा बियरिंग जीन्स टू द सेरेमनी वाज अगेंस्ट द ग्रेन्स। मतलब जैसे कोई लड़की अगर जीन्स पहन के चली गई है ना, किसी बारात रात में या किसी ऐसी ऐसे ओकेजन पे, तो क्या हो गया, वो उसके लिए हो गया अगेंस्ट द ग्रेन्स। इसका मतलब है कि उसने रीति रिवाज के खिलाफ, रूढ़िवादिता के खिलाफ उसने ऐसा काम किया, तो इसे कहा जाता है बियरिंग जीन्स टू द सेरेमनी वाज अगेंस्ट द ग्रेन्स। है ना, किसी भी ऐसे कार्यक्रम में, सेरेमनी में उसने ऐसे कपड़े पहन लिए। इसके बाद है यहाँ पास पर्सन नेचर और फीलिंग्स के लिए लिखा है लाइंग गोज अगेंस्ट द ग्रेन फॉर मी। है ना, इसका मतलब उसके जो उसने रीति रिवाज बनाए तो उसके खिलाफ उसने झूठ बोल दिया। इसके बाद वर्क प्लेस और ओपिनियन के लिए द मैनेजर आइडिया वेंट अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ द कंपनी कल्चर। मतलब कंपनी के कल्चर में ऐसा नहीं था, उसने कुछ ऐसा जो मैनेजर का आइडिया गया वो किसके खिलाफ गया, वो जो रीति रिवाज में नहीं था, उनके उनके उसके अंडर नहीं था ऐसी चीजें, तो उसके खिलाफ ऐसा गया, तो यहाँ पास कहा जाता है अगेंस्ट द ग्रेन। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर में, एट अ लूज एंड। इसका मतलब होता है फीलिंग बोर्ड एंड फ्री। जैसे देखिए, ये दोनों, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। इसका मतलब आई कह रहा है आई आई एम एट लूज एंड दिस आफ्टरनून। मतलब इस दोपहर में भैया जी एकदम बोर फील कर रहे हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है। इसके बाद इनको देखिए, सी वॉज एट लूज एंड ओवर द वीकेंड। अब इनके पास भी वीकेंड में कोई काम नहीं है, मुंह लटका के सोच विचार रही बैठी बेचारी, क्या करें। इसके बाद है ये भी, अंकल जी, सी ही इज एट लूज एंड सिंस ही फिनिश्ड वर्क। इन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया, इसके बाद सोचने के बैठे हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है। हमारे पास आज हम तो काम दे दे भाई, बहुत काम है हमारे पास। इसके बाद है फीलिंग एंड बोर्ड। है ना, यानी इसका मतलब व्हाट टू डू, यानी फीलिंग, ये सब बोरिंग बोर फील कर रहे हैं। नथिंग टू डू फीलिंग एमलेस। इसका मतलब है इनके पास कुछ काम नहीं है, तो ये क्या करें, बोर फील कर रहे हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है एट लूज एंड। इसके बाद